परमेश्वर की आनंद कंद लीलाधारी प्रभु सदानंद जी मनमोहन भगवान की मंगल में कामना करूं आत्म तत्व प्रभु आप से मुक्ति अमरता सतभक्ति दो सदा बचाओ पाप से परम तत्व था परम भाव में रहे सदा निर्भयता मैं जीवात्मा का आप में बनी रहे तन्मयता। प्रेम सुवर श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय हो, परम पिता जी परमेश्वर की जय हो, आनंद कंद लीलाधारी प्रभु सदानंद जी मनमोहन भगवान की जय हो। आइए हम सभी लोग अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए परमात्मा के परम पवित्रतम नाम का स्मरण करते हैं। नारायण नारायण सदानंद गुरु हरे राम हरे कृष्ण नारायण नारायण सदानंद गुरु हरे राम हरे कृष्ण सदानंद परमेश्वर की आनंद कंद लीलाधारी प्रभु सदानंद जी मनमोहन भगवान की यस्मात् जातं जगत् सर्वं यस्मिन्नेव प्रलीयते येदं धारयते चैव तस्मै ज्ञानात्मने नमः। परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा बनवाए भक्त वांछा कल्पतरु कलियुग पूर्णावतार भगवान प्रभु सदानंद जी के कमल चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। तत्पश्चात यहाँ पर उपस्थित समस्त तत्व ज्ञान प्राप्त महात्मा और इस पावन तीर्थ प्रयागराज में उपस्थित सदानंद तत्व ज्ञान परिषद में उपस्थित समस्त श्रोता सज्जनों को मेरा जय प्रभु सदानंद। भगवान की जब अपने जीवों पर असीम कृपा विशेष होती है तब ही अपने जीवन के उद्धार कल्याण से संबंधित बातें हम आपको जानने समझने को मिलती है। हम आप सभी लोग इस संसार में आए हुए हैं, इस संसार में रह चल रहे हैं, तो आखिर हम आप सभी लोग इस संसार में क्यों आए हैं इसको जानना जरूरी है। क्योंकि जब तक हम यह जानेंगे नहीं कि हम आप इस संसार में क्यों आए हैं और हम आपको कैसे रहना चलना है, तब तक हम आप इस संसार का जो वास्तविक लाभ है उसको नहीं ले पाएंगे। जब हम जैसे किसी वस्तु को यदि उससे लाभ लेना हो तो सबसे पहले यह जानकारी आवश्यक है कि वह क्या है और उसका हम आपको कैसे उपयोग करना है, ताकि उससे जो हमको लाभ लेना है उससे हम लाभान्वित हो सकें। हम आप सभी लोग इस संसार में आए हुए हैं और मनुष्य रूप में हम आप आए हुए हैं, तो मनुष्य होने के नाते हमारा आपका यह कर्तव्य है कि हम आप 5 चीजों की जानकारी कर लें। सबसे पहले
यह जो संसार आप देख रहे हैं, इसमें हम आप रह चल रहे हैं, तो आगे इस संसार में जैसा हम लोग देख रहे हैं, क्या वास्तव में ये ऐसा ही है या फिर इसका स्वरूप कुछ और ही है? दूसरा, जिस शरीर के माध्यम से हम अपना जो चल रहे हैं, जो कुछ भी क्रियाकलाप कर रहे हैं, तो यह जो मनुष्य शरीर है, इसके बारे में भी जान लिया जाए कि हम मनुष्य ही हैं या फिर इससे अलग कुछ और है। तीसरा, जो हम आप जीव हैं, जिसके कारण जो हम आप जीवित कहला रहे हैं, और जिसके शरीर से निकल जाने पर ये शरीर मुर्दा कहलाने लगता है, और जिसके रहने पर हमारे आपके जितने भी संबंध हैं संसार में, उसमें हम आप रह चल रहे हैं, तो उस जीव को भी जानना आवश्यक है। और चौथा, जो जिसके द्वारा हम आप जीव इस शरीर में स्थित रहते हैं, जिसके आने पर ही हम आप जो है इस शरीर में रहते हैं, और जिसके हम आपके पास न आने पर यह शरीर इस शरीर को छोड़ करके चला जाता है, तो उस आत्मा को भी जाने, और जिसने इस सारे सृष्टि ब्रह्मांड को रचा है, उस परमात्मा परमेश्वर को भी जाने, जिसका कि एक श्लोक है, स्मार्ट जागरम जगत सर्वम अस्मिन्नेव प्रलीयते एनेदम धारयते चैव तस्मै श्री ज्ञानात्मने नमः। अर्थात जिसने इस संसार को उत्पन्न किया है और जिसमें ये पुनः विलय हो जाता है, तथा जिसके द्वारा ये धारण किया जाता है, ऐसे उस ज्ञान स्वरूप परमात्मा परमेश्वर को मैं नमन प्रणाम करता हूं। आइए अब हम सब लोग सबसे पहले इस संसार के बारे में जानना प्रारंभ करते हैं। यह जो संसार है, भगवान ने इसे अपने खेलने के लिए, अपने मनोरंजन के लिए इसको बनाया है। यह संसार जड़ और चेतन इन दोनों से मिलाकर के भगवान इसको बनाया है। इसके उदाहरण के लिए श्री रामचरितमानस में एक दोहा है, जड़ चेतन गुणदोषमय विश्व कीन करता संत हंस गुण गहई पर परिहरि बारी विकार। यह जो संसार है, परमात्मा ने इस संसार को जड़ और चेतन नामक दो वस्तुओं से और गुण और दोषमय दो नामक वृत्तियों से इस संसार को रचा है। और जो हंस हैं और जो संत, दोनों को एक समान ही कहा गया। जैसे कि जो हंस है वो सार रूप जो दूध होता है उसको ग्रहण करता है, और जो जल रूप आसार है उसको त्याग देता है। उसी प्रकार से जो संत जन होते हैं, वो इस अपने शरीर और संसार की तरफ ना जा करके जीवात्मा परमात्मा को जानने का प्रयास करते हैं। तो भगवान ने इस संसार को जड़ और चेतन से दोनों से बनाया हुआ है। भगवान श्री कृष्ण जी गीता अध्याय 7 के 4 और 5वें श्लोक में अर्जुन जी को समझाते हुए कह रहे हैं, भूमि रापो अनलो वायु खम मनोबुद्धि नियुचा अहंकार इति में भिन्ना प्रतिष्ठिता। यह जो देख रहे हैं संसार, ये जो भी है, तो जो जड़ के अंतर्गत है, इसमें जल, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इस पांचों से मिलकर के ये जितना भी जो जड़ देख रहे हैं, ये पांच तत्वों से मिलकर के तो ये संसार बना हुआ है। और तीन और इसमें मन, बुद्धि और अहंकार, इस प्रकार से ये पांच तत्व और जो मन, बुद्धि, अहंकार है, इन सब से मिला करके जो जीव रूप है
इनका जो है ये हम आपका शरीर बना हुआ है। तो ये सब जो है 8 प्रकार से विभाजित ये जड़ प्रकृति है। और इससे परे जिसके द्वारा हम आप जीवों के जो शरीर हैं धारण किए जाते हैं वह जीव रूपा पर प्रकृति है, जिसके द्वारा कि हम आप जितने भी जो मनुष्य शरीर देख रहे हैं उनको धारण किया जाता है। तो यह जो संसार है जड़ और चेतन दोनों से मिलकर के बना हुआ है। भगवान ने इसको अपने खेलने के लिए बनाया हुआ है। भगवान श्री रामचंद्र जी एक बार जब वनवास के दौरान जब राम जी कहीं बैठे हुए थे एक प्रसन्न मुद्रा में, तो लक्ष्मण जी उनसे एक प्रश्न पूछते हैं, जिज्ञासा रखते हैं कि संसार के बारे में हमको आप कुछ उपदेश कीजिए। तो भगवान श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी को उनके प्रश्न पूछने पर उनको बताते हैं कि गो गोचर जहां लगी मन जाए सो सब माया जाने हो भाई। अर्थात हमारे यहाँ जो इंद्रियों के विषयों को और जहां तक हमारा मन जाता है, ये भाई उसको तुम माया का संसार जानना, जो कि देखने में तो सत्य लग रहा है, जबकि इसको जब जाने देखने चलेंगे तो अस्तित्व में कुछ भी नहीं है। जब तक हम आपको इसकी जानकारी नहीं है तब तक ही हम आपको यह संसार सत्य दिखाई दे रहा है। जो अज्ञानी होते हैं, जिनको जानकारी नहीं रहता है, उनको यह संसार है सत्य दिखाई देता है। और जो आध्यात्मिक लोग होते हैं उनके लिए यह संसार है स्वप्न के भांति दिखाई देता है। उदाहरण के लिए शंकर जी उमा यानी पार्वती जी को समझाते हुए कहते हैं, श्री रामचरितमानस में लिखा है कि उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। हे उमा, मैं तुमको अपना अनुभव कह रहा हूं कि भगवान के भजन को छोड़ करके यह जो संसार है एक स्वप्न की भांति है। लेकिन हमारे जो सदगुरुदेव संत ज्ञानेश्वर स्वामी सदानंद जी हैं, उनके अनुसार यह जो संसार है इसको स्वप्न से भी बदतर झूठा कहा है। जो ज्ञानी लोग हैं उनकी दृष्टि में यह संसार स्वप्न से भी बदतर झूठ है। जैसे कि जब हम लोग सोने जाते हैं तो जो हम लोग सपने में देखते हैं तो सपना भी हम आपको सत्य दिखाई देता है। लेकिन जब हम लोग सपना देखते हैं उस समय हम आपको इस संसार की कोई भी विषय वस्तु याद नहीं रहती है। अपने शरीर का खुद का नाम भी याद नहीं रहता है कि हमारा क्या नाम है, हम कहाँ से आए हुए हैं, हम कहाँ सोए हुए हैं, क्या खाए थे, हमारे पास क्या क्या है, आदि कुछ भी याद नहीं रहता है। और जब हम लोग सपना जब उठता है और जब पुनः शरीर में आते हैं तो सपने में जो भी वस्तुएं रहती हैं वो हमको याद रहती हैं। तो इससे पता चलता है कि यह जो संसार है यादगारी मात्र के लिए भी नहीं है, क्योंकि यह संसार भगवान ने अपने खेलने के लिए बनाया है, अपने आनंद के लिए। लेकिन हम आप जब इस संसार में आते हैं तो इसी संसार को मेरा अपना जितने भी रहते हैं घर परिवार बिजनेस व्यापार, इसको अपना अपना बनाने लगते हैं और इसी में बना करके हम आप इसी में फंस जाते हैं और धीरे धीरे इसी घर परिवार अपने शरीर की रक्षा व्यवस्था में ही दिन रात लगे रहते हैं। और ऐसा करके जो हमारा जो समय होता है वो पूरा हो जाता है और हम आपको इस संसार से जाना होता है।
हम आप जब इस संसार में आते हैं तो हम आप अकेले आते हैं, कोई भी हमारे साथ नहीं रहता। लेकिन जब हम इस संसार में आते हैं तो यहीं पर हम अपना घर परिवार रिश्ते नाते बनाने लगते हैं, जबकि ये हमारे होते नहीं। ये जो संसार है मतलब का संसार है, इसमें हमारा आपका कोई भी अपना नहीं है। भगवान श्री विष्णु जी गरुड़ पुराण में गरुड़ जी को समझाते हुए कह रहे हैं कि यह जो संसार है ये जैसे कि पुराने जमाने में पहले कुआं हुआ करते थे, तो जो आदमी रहते थे, जो महिलाएं रहती थी, वो लोग पानी भरने के लिए वहां पर एकत्रित होते थे और जगह जगह से आकर के वहां पानी लेके जाते थे और वहीं आपस में बातचीत चालू करते रहते थे, हंसी मजाक। और ऐसे करके जब समय बीतता था तो फिर पुनः अपना पानी भर के पुनः चले जाते थे। ठीक उसी प्रकार से यह जो संसार है, ये जो परिवार है जिसको हम अपना बनाए हुए हैं, इसमें भी लोग जो कुछ भी जिनको हम अपना बनाए, किसी को भाई, किसी को बहन, किसी को माता पिता, ये भी जगह जगह से आकर के यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और एक दिन इनको छोड़ करके हम आपको जाना है। और इस संसार में सब लोग यहाँ पर आते हैं, भगवान ने हम आपको भेजा हुआ है इस संसार को जानने देखने के लिए। लेकिन हम आप आते हैं और इसी संसार में मेरा बना कर करके यहीं पर इसी को अपना बना के इसी में फंस जाते हैं। और हम आपको जो 84 लाख है जो योनियां हैं, उनमें हमको फिर जन्म मरण के चक्कर में फिर से जाना पड़ता है। जब हम इस संसार को जो हमारे जो कुछ भी घर परिवार, इसको जब तक हम बना के रखेंगे तब तक हम आपको जो इससे जो लाभ लेना है, स्वतंत्र रूप से हम आपसे लाभ नहीं ले सकते। भगवान श्री विष्णु जी गरुड़ पुराण में बताते हैं कि यह जो संसार है, यह तो एक श्लोक के माध्यम से बता रहे हैं कि दुख मूलम ही संसार स ईश्वर दुखिता तस्य त्याग कर्तव्येन स सुखी न परपचेत। अर्थात यह जो संसार है दुखों का मूल है और जो इसके प्रपंच में लगे रहते हैं वे ही दुखी होते हैं। और जिसने इस संसार का त्याग कर दिया है वो ही सुखी है और अन्य कोई भी। तो यह संसार दुखों का मूल इसको भगवान श्री विष्णु जी ने कहा है, क्योंकि जब तक हम इस संसार से अपना मैं मेरा का जो संबंध है उसको बना के रखेंगे तो उसी की रक्षा व्यवस्था में लगे रहेंगे, जिससे कि हम आपको कभी भी सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती है। जब तक हम इस संसार के प्रपंच में लगे हुए हैं, सिर्फ घर परिवार में मेरा बिजनेस व्यापार नौकरी चाकरी, इसी में जब तक हम अपने आप को लगाए हुए हैं तब तक जो कोई भी इसमें रहता है उसको कभी भी सुख की प्राप्ति नहीं होती है, वह हमेशा दुखी में रहता है। जो इस संसार के प्रपंच में जो माया मोह आसक्ति है, इसके बंधन में बंधे रहते हैं, वही दुखी रहते हैं। और जिसने इस संसार को त्याग लिया है तो इससे मतलब ये नहीं है कि आपको इस संसार से चले जाना है, बल्कि हम आपको इस संसार से जो इसको जो हम अपना मेरा जहाँ तक बनाए हुए हैं, जो घर परिवार बिजनेस व्यापार खेती बाड़ी, इसको त्याग करके, इससे अपने आसक्ति ममता मोह को त्याग करके, इसको जब हम रहेंगे त्याग करके रहेंगे चलेंगे
तभी हम आप सुखी रह सकते हैं। और जो इस संसार के प्रपंच में लगे हुए हैं उन्हीं को दुख होता है। तो दूसरे श्लोक में बता रहे हैं भगवान श्री कृष्ण जी कि यह जो संसार है दुखों का समुद्र है और संपूर्ण पापों और आपत्तियों का आश्रय है। इसीलिए हम आपको इस संसार मुक्त होकर के इस संसार को क्षण भर में तुरंत ही त्याग देना चाहिए। जब तक हम आप इस संसार में अपना मैं मेरा जब तक बनाए हुए हैं तब तक हम आप मुक्त नहीं हो सकते, क्योंकि जो घर परिवार ये नौकरी चाकरी है इसको हम अपना बना के रखे हुए हैं और ये बंधन रूप है। और जब हम इसी को अपना बना करके इसी की रक्षा व्यवस्था में जब लगे रहते हैं तो ऐसे ही करके हमारा आपका धीरे धीरे जो है समय पूरा हो जाता है और पुनः फिर जितने भी इस संसार में लोग पाप पुण्य जो भी किए रहते हैं उनका भोग भोगने के लिए हम आपको पुनः इस मृत्यु लोक में और 84 लाख योनियों में घूमना पड़ता है और नाना प्रकार के जितने भी कीड़े पतंगे शुकर कुकर योनि हैं इनमें हम आपको जाकर के इसका भोग भोगना पड़ता है। क्योंकि हम आपको जो है इसका जो जिसलिए हम आपको जो मनुष्य शरीर मिला हुआ है उसको जब हम आप उसके जो सही लक्ष्य है उसको जानकर उसके तरफ जब हम नहीं चलेंगे और इसी संसार के मेरा के प्रपंच में लगे रहेंगे तो हम आपको जो 84 लाख है उसमें बार-बार बनना पड़ता है और इसी जन्म में मरने में ऐसा करके 84 लाख बार जब आपको जो है इसमें घूमना पड़ता है तो उसी में से हम आपको यह मनुष्य शरीर में मिला हुआ है। तो जब हम आप इस संसार की वास्तविकता को जान करके रहेंगे चलेंगे तो इससे जो हमको लाभ लेना है वह हम आप ले सकेंगे। भगवान इस संसार को बनाया है तो जो सही से इसकी जानकारी होती है वो भी उसी परमात्मा परमेश्वर को ही होती है और युग युग में वही आकर के हम आपको इस संसार शरीर जीवात्मा परमात्मा इन सब की सही सही जानकारी दे करके और पुनः जाता है। यह जो संसार है यह माया और जीव के बीच का खेल है और जो भगवान है दृष्टा रूप में इसको देखता रहता है और युग युग में वो भी आकर के इस संसार में अपना लीला करके और पुनः इस संसार को छोड़ करके चला जाता है। यह जो संसार है यह इसमें हम आपके जितने भी जो है घर परिवार इन सबसे स्वार्थ के कारण ही हमारा आपका संबंध है। यदि इनसे हमारा आपका स्वार्थ नहीं रहे तो ये हम आपको तुरंत ही त्याग देंगे, क्योंकि इस संसार में यह रीति है कि सुर नर मुनि सबके यह रीति स्वार्थ लागी सब प्रीति। इस संसार में जितने भी सुर नर मुनि और देवता ये सब हैं नर मनुष्य इन सब की यह रीति है कि ये सब स्वार्थ के कारण हम आपसे प्रीति करते हैं। यदि इनसे हमारा आपका स्वार्थ नहीं सकेगा तो ये तुरंत ही हम आपको त्याग देंगे। जैसे कि जो भी हमारे माता पिता हैं वो अपने बच्चे को जब पालन पोषण करते हैं तो उनका वो आपको इसलिए नहीं पालते पोषते हैं कि बड़ा होके अपना जो है अलग जाएगा, घर परिवार अलग अपना रखेगा, हमसे दूर जाएगा, बल्कि वो इसलिए पालन पोषण करते हैं कि बड़ा होकर के जब वृद्धावस्था प्राप्त होंगे तो हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। और वही जब बालक जब बड़ा हो जाता है और अपने माता पिता से तकरार करने लगता है तो माता पिता भी उसको जो है अपने घर से भगा देते हैं। यानी कि इस संसार में जो कुछ भी है जब तक हमारा आपका जो है स्वार्थ इनसे सदा लगा हुआ है तभी तक हम आपका जो है नियमन इनसे बना हुआ है।
जब हम आप इस संसार में ये जो भी देख रहे हैं, घर परिवार, इन सबसे रिश्ते नाते हैं, जब तक हमारा आपके शरीर में, जब तक हम आप जीव रहे हैं, तभी तक हमारा आपका इन सबसे संबंध है। और जैसे ही हमारा जब शरीर छूटने मरने की बारी आती है, तो जितने भी हमारे आपके रिश्ते नाते जितने भी रहते हैं, वो हमारा आपका कोई भी साथ नहीं देते हैं। और जैसे ही हमारा आपका मतलब जब तक वो जिंदा है और जैसे हमारे शरीर में जब तक जीव है, तभी तक ही हम आपसे उनका मेल व्यवहार है। उसमें भी जब तक उनका स्वार्थ सद रहा है, यदि उनसे हमारा आपका स्वार्थ सदना बंद हो जाए, तो तुरंत ही हम आपको त्याग देंगे। तो ये जो संसार है, इसमें हम आपसे घर परिवार जो कुछ भी है, इसमें हम लोग को जो मैं मेरा बना करके इन सबसे ममता में शक्ति करके रखते हैं, बनाए हुए हैं कि ये इनसे हमारा कभी भी नाता नहीं छूटेगा। लेकिन हम आप इस संसार में अकेले आए हुए हैं और एक दिन हम आपको इस संसार अकेले जाना है। और जिस कार्य के लिए हम आप यहाँ पर आए हुए हैं, जिस उद्देश्य से हम आपको भेजा गया है, यदि उस उद्देश्य में अपने आप नहीं लगाएंगे, तो पुनः हम आपको फिर से ये संसार में जो भी आप देख रहे हैं, ये शुक्र और कुकर जो भी कीट के देख रहे हैं, ये 84 लाख योनियों में घूम रहे हैं, ये भी एक समय मनुष्य शरीर पाए थे। लेकिन इन लोगों ने इस मनुष्य शरीर को पाने का जो जिस उद्देश्य से मिला था, उसको नहीं जाने, जिसके कारण इनको पुनः इस 84 लाख में आना पड़ रहा है। हम आप भी मानव शरीर पाए हैं, तो यदि हम आप भी इसी संसार के मेरा के प्रपंच में लगे रहेंगे, तो हम आपको भी फिर से इस संसार के 84 लाख चक्कर में आना पड़ेगा। यह जो मानव शरीर है, देव दुर्लभ शरीर है, और यह हम आपको इस भाव सागर से पार करने के लिए हम आपको मिली हुई है। क्योंकि जितने भी जो 84 लाख योनियां हैं, उनमें से जो मानव शरीर को छोड़ करके जितनी बाकी योनियां हैं, उन सब में तो जो भी हम लोग भोगना था, जो भी निद्रा, जो भी करना था, वो सब कर चुके हैं। वो तो हम आपको भोगने के लिए मिला था। लेकिन ये जो हम आपको मनुष्य शरीर मिला है, यह सिर्फ हम आपको एक परीक्षा के रूप में मिला हुआ है। और ये 84 लाख चक्र जब पूरा हो जाए, तो उसके बाद हम आपको इतना दुर्लभ मनुष्य शरीर मिला है, और ये हम आपको इस भव सागर से पार होने के लिए मिला हुआ है। इस मनुष्य शरीर का केवल एकमात्र सतगुरु जो भगवान होते हैं, वही होते हैं। और जब हम आप इस अपने मनुष्य शरीर को जब सतगुरु को दे देंगे, तो वो जो है हम आपको इस संसार सागर से पार लगाएंगे। और जब हम अपने आप को इसी घर परिवार में मेरा में रहेंगे, तो फिर जो 84 लाख इसमें हम आपको वापस जाना पड़ेगा। तो हम आप जैसे कि हम लोग बता रहे थे कि ये जो संसार है, मतलब का संसार है, तो एक नीति का श्लोक है कि परीक्ष काल मितारम प्रत्यक्षम च प्रिय बाधिनम वर्जित तादिश्रम मित्रम विस्कुंभम पयोमुखम। जो हमारे आपके मतलब सामने तो मीठी चुपड़ी बातें करता हो, हम आपसे मतलब जितने भी संबंध हैं उसको जो है बनाता हो, और पीछे से हमारा घात करता हो, तो जैसे कि ऐसे व्यक्ति को, ऐसे उस मित्र को और ऐसे अपने रिश्ते नाते को, उसको तुरंत ही त्याग देना चाहिए। जैसे कि कोई घड़ा हो, उसमें अंदर से जहर भरा हो और ऊपर से जो दूध है उसको उसमें रखा गया हो, उसी प्रकार तो हम आपको यदि उसको हम चाहे जानकर भी पिए चाहे अनजाने में, तो मरना तो है। उसी प्रकार से तो हम आपको यह जो संसार है, इससे हम चाहे यदि हम इससे मेरा का संबंध नहीं काटेंगे और अपने आप को भगवान को अपने आप को नहीं
जैसे कि एक कहानी है, तो एक कहीं कोई धारा राज्य का एक नाम का एक राज्य था। तो उस राज्य के राजा सिंधुल नाम के एक राजा थे। तो उनकी वृद्धावस्था के समय एक पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम भोज रखा गया। उन्होंने उनसे कहा कि आप जब तक मेरा पुत्र जब तक जो है इस राजकार्य को संभालने के योग्य न हो जाए, तब तक आप मेरे इस पुत्र का पालन पोषण कीजिएगा। और जब राज्य का संभालने के लायक हो जाए, तब आप इस मेरे पुत्र को इस राज सिंहासन को दे करके दे दीजिएगा। तो 5 वर्ष के बाद उनके जो पिता थे उनकी मृत्यु हो गई। फिर जो मुंज था उनका जो भाई था, उसके अंदर पाप बुद्धि उत्पन्न हो गई। उसने सोचा कि यदि ये जो बोझ है जो अभी छोटा है, यदि ये बड़ा हो जाएगा तो इसको राज्य सिंहासन पे हमको बैठाना पड़ेगा और हमको इस राज्य को त्याग करके जाना पड़ेगा। तो क्यों ना हम इसको ही मार करके, यानी इसको हम यदि मार देंगे तो ये राज्य जो है हमेशा हमेशा के लिए हमारा हो जाएगा। ऐसा उसके अंदर विचार आया और उसने अपने मित्र बसरा से कहा कि तुम इसको भुवनेश्वरी मंदिर ले जा करके और इसका गला मतलब काट करके और हमको ला करके जो है दो। तो बसराज जो है कहे कि ठीक है, और उनको भुवनेश्वरी मंदिर रात को ले जाते हैं और उनसे कहते हैं कि महाराज ने आपको मारने की आज्ञा दी है। तो भोज कहते हैं कि ठीक है, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा हमको समय दीजिए एक तो पत्र लिखने के लिए। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप पत्र लिख लीजिए। तो उन्होंने बट पत्र जो उस समय होता था, तो वहाँ पे स्याही जो थी उस समय तो नहीं रहती थी वैसे, तो उन्होंने अपने ही स्वरक्त से, अपने ही खून से उस बट पत्र पर एक श्लोक लिखा। उस श्लोक का अर्थ है और जो भी उनके जो माता पिता जो भी थे और उनका राज्य और उसके साथ जो उनकी शरीर थी वो भी इस संसार से छूट गया और उनको ये सब उनके साथ नहीं गया। और भी जो श्री रामचंद्र जी हैं जिन्होंने रावण का वध किया और जिन्होंने इस समुद्र पर सेतु का निर्माण करवाया, वो भी इस धरती पर नहीं रहे। और जितने भी जो धरती और राज्य और जो भी तुम्हारा अपना शरीर है, क्या यह तुम्हारे साथ जाएगा? जब ऐसा बसराज ने पढ़ा उस पत्र पर, तो उनका जो है हृदय पिघल गया और उन्होंने अपने सुरक्षा में उनको जो एक जगह छुपा दिया और अपने जो है एक सेवक द्वारा कृत्रिम जो सिर है उसको बनवा करके राजा के पास ले गए और उन्होंने उनसे कहा कि हे राजन, तो राजा जब उसमें जो कुछ भी लिखा रहता है उसको पढ़ करके उनके अंदर बहुत जो है एकदम से उनका हृदय पिघल जाता है और उनकी आंखों से आंसू आने लगते हैं। जब उसको पढ़ते हैं तो बसरा से कहते हैं कि मुझसे इतना बड़ा जो है घोर अन्याय हो गया है, पाप हो गया। क्योंकि जो उसमें जो लिखा था कि ये जो हमारा घर परिवार जिसके लिए तुम ये जो है हमको मारना चाहते हो, वह साथ में नहीं जाएगा और तुमने जो है उसी के मारने के लिए समर्पित कर देना चाहिए, आग में जल करके अपने इस प्रायश्चित को जो है मिटाना चाहिए। तो बसराज जो थे उनके मित्र, उन्होंने राजा से पूछा कि हे महाराज, क्या आप सचमुच ही आप दुखी हैं? तो उन्होंने कहा हाँ, मैं सचमुच ही जो है मुझे बहुत जो है दुख हो रहा है।
तो उन्होंने फिर तुरंत ही उस रहस्य को खोला कि अभी जो भोज हैं उनका जो है वो अभी जिंदा है। ऐसा सुनते हैं जब तो उनके अंदर अपार खुशी होती है और वो तुरंत ही उनको बुलवाते हैं और राज सिंहासन उनका और राज तिलक करके और स्वयं अपने जो है रानी सहित तपोवन को चले जाते हैं। तो जैसा कि इसमें जो लिखा जैसे इसमें बताया गया है कि इसमें जो स्वार्थ का संबंध है उसी के घर परिवार इसी के लिए जो है मार काट जो भी चलता रहता है। लेकिन आजकल की स्थिति ऐसी है कि जो माता पिता है उन्हीं का जो बेटा है वही उन्हीं का दुश्मन बन चुका है और जितने भी रिश्ते घर परिवार हैं उनमें जो मर्यादा होनी चाहिए वो अब नहीं रह गई है। भगवान श्री रामचंद्र जी आए थे और उन्होंने सभी को मर्यादा दे करके सबको सिखलाया। लेकिन आज का जो समय है इसमें जो मर्यादा है आजकल वो मर्यादाएं जो भी हमारा हर किसी से रहना चाहिए वो नहीं रह गई है। तो यह जो संसार इस सब से जो भी हम रिश्ते नाते बनाए हुए हैं ये सब से मतलब का जो संसार है, क्योंकि मृत्यु जब हम आपके जब शरीर छूट जाता है तो जो शरीर जो हमारा जो पड़ा रहता है उस शरीर का कोई जब तक हम आप जीवित रहते हैं तो एक ही शरीर रहता है, उसी का कोई भाई बहन कोई माता पिता कोई पुत्र पुत्री आदि बने रहते हैं। लेकिन जब हम आप शरीर छोड़ करके जाते हैं तो शरीर सामने पड़ा रहता है लेकिन कोई भी उसको अपना नहीं कहता है और उसके जो विनाश की जो है तैयारी में लग जाते हैं। उसको आग पानी मिट्टी में डालने के लिए सबसे पहले जो हमारे नजदीकी रहते हैं वो ही करते हैं। और जो क्योंकि इनका तो जो स्वार्थ है जब तक हमसे वो हम आपका सोते समय भी हम आपका जो है रक्षा व्यवस्था करते रहता है, हम आपको हर समय सांस दे रहा है और इतनी हम आप लोग अमूल्य वस्तु को पा करके और यदि हम उसके तरफ न जा करके इस संसार की तरफ अपने में मेरा बनाएंगे तब तो फिर हम आपको जो है विनाश की तरफ जाना ही पड़ेगा। हमारा आपका जो एकमात्र हितैषी है भगवान है। देखिए दो क्षेत्र हैं, एक धर्म क्षेत्र और एक कर्म क्षेत्र। तो जो कर्म क्षेत्र है उसका जो मालिकान होता है माया का होता है। तो माया के अंतर्गत जितने भी रहते हैं जो देख रहे हैं घर परिवार ये सब बनाए हुए हैं ये सब का मालिकान माया का होता है और माया से जो है मुक्ति का जो है उनके पास जो है अधिकार नहीं है। और उसके जो है हम आपको कामनाएं तो जो भी इच्छाएं रहती हैं बढ़ देते हैं लेकिन उसकी पूर्ति के लिए हम आपको कुछ भी नहीं देते हैं। और जब हम आप इस कर्म क्षेत्र में रहेंगे तो हम जो पाप पुण्य है उसका जो कर्ता बनेंगे, सकाम जो कर्म करेंगे तो माया के अंतर्गत रहेगा। और जब हम अपने आप को धर्म क्षेत्र में रख करके रहेंगे चलेंगे जो कि जीवात्मा और परमात्मा का क्षेत्र है, तो जो मुक्ति एकमात्र परमात्मा परमेश्वर ही दे सकता है और उसी को एकमात्र अधिकार है। तो जब हम अपने आप को कर्म क्षेत्र माया के क्षेत्र से हटा करके अपने आप को धर्म यानी भगवान के क्षेत्र में जब रखेंगे तभी हम आप इस संसार से भवसागर से पार हो पाएंगे। क्योंकि इस मनुष्य शरीर का एकमात्र केवलहार भगवान ही होता है। और जब हम अपने आप को भगवान को अपने आप को जो है सौंप देंगे तो भगवान हम आपको इस संसार जिसलिए भेजा है तो अर्थ धर्म काम और मोक्ष
इन चारों से युक्त कराते हुए हम आपको इस भवसागर से पार कराएंगे। इसीलिए हम आपको एकमात्र भगवान को ही अपना बनाना चाहिए और भगवान के ही चरण शरण में अपने आप को रखना चाहिए। शेष सब भगवत कृपा। महाराज की जय। जय